हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एप्लीकेशन सर बताइए, एप्लीकेशन बताइए। तो एप्लीकेशन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि ये एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्यमा बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको 4-4 नंबर के 2 को पूछेगा। ठीक है, तो आज हम जो एप्लीकेशन बता रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो कोशिश ये करिएगा कि जरूर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। हम तो ये 4 क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। अगर मान लिया जाए एप्लीकेशन आप ये संस्कृत में है, तो आपने अगर हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं तो जिस प्रकार से आपने हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से आपने ये संस्कृत में भी लिखेंगे। लेकिन कंडीशन इसमें यही है कि आपको संस्कृत में लिखना होता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हिंदी के भाव से देखें कि जिस प्रकार से कोई चीज़ क्वेश्चन किया जा रहा है उस प्रकार से हम हिंदी में लिखते हैं, उसी से हम रिलेटेड हम संस्कृत में लिखेंगे। बस इसमें चेंजिंग कहाँ पे होता है तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा संस्कृत में कि अपने विद्यालय में आयोजन वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को संस्कृत में पत्र लिखें, है ना। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक जो वर्षगांठ होता है उसको समारोह का वर्णन करते हुए अपने विद्यार्थी को संस्कृत में पत्र लिखें। तो जब आपको संस्कृत में पत्र लिखने की बात कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जब आपको मित्र के पास बोला जाए या तो प्रधानाध्यापक के पास बोला जाए या तो अपने किसी घर की बात किया जाए, तो अगर मान लिया जाए कि आपको वार्षिक समारोह आयोजित हो रही है, वर्षगांठ मना रहा है, तो अपने मित्र को जो दूर दराज में मित्र हैं उनको आप बुलाना चाहते हैं तो आप संस्कृत में पत्र आवेदन के माध्यम से उसको बुलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में हम लिख देंगे परीक्षा भवंतु, है ना। जो अब यहाँ पे आपका दोस्त है तो अपने दोस्त को कैसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं प्रिय मित्र, है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम कि प्रिय महेश, जो आपका फ्रेंड का नाम होगा, जो आपका दोस्त का नाम होगा वो लिखेंगे कि प्रिय महेश। अगर मान लीजिए मेरा महेश दोस्त है, रामेश है, दिनेश है, कार्तिक है, जो भी आपका दोस्त हो उस, या तो दोस्त नहीं तो आपको जो भी मन करे उसका नाम ले सकते हैं, इसमें नो डाउट। ओके, उसके बाद लिखेंगे प्रणाम, है ना। अगर मान लीजिए आपकी दोस्त है, बड़ा आपसे सीनियर है, तो सीनियर है तो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करके बात करेंगे, प्रणाम करके। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे यदि तब पत्रम प्राप्तम समाचार अहम यत् गत साप्ताहिक विद्यालय बरकोसत असत्य। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे विद्यालय की में इस पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, अहम माने होता है मैं, यति माने या, सप्ताह के साप्ताहिक विद्यालय वर्षगांठ मतलब वार्षिक समारोह आयोजित करते हैं। अहम सर्व अध्यापक मतलब सारे अध्यापक हमारे, अहम माने मैं होता, सर्वे माने सब शिक्षक, अध्यापक, है ना। अध्यापक के मतलब शिक्षक। च अति व्यस्त असंति मतलब कि हमारे स्कूल के जितना भी शिक्षक है सभी लोग आएंगे, शामिल होंगे। चलिए यहाँ पे करा शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम से मुख्य अतिथि असत्य मतलब जो हमारे शिक्षा विभाग के निर्देशक हैं वो आएंगे इस कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। क्या आएंगे, मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। सह मतलब होता है वह, अहम मतलब होता है क्या, हम लोगों, सब मतलब लिखेंगे सब हम लोगों कार्यक्रम में प्रसन्नता सहयोगस्तम छात्र सम पुरस्कार अचत, है ना।
कहने का अर्थ यह है कि इस विद्यालय में जो कार्यक्रम होगा हम लोगों को साथ कार्यक्रम में प्रशंसा योग छात्र, जो योग छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, उनको पुरस्कारित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अगस्त्यम प्रीतम प्रणाम निवेदनम, मतलब आपको भी हम बुला रहे हैं तो इसमें लिखेगा प्रीतम प्रणाम, प्रणाम बाद में भी कर रहा है, निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप जरूर आए। यहाँ पे लिखेंगे भवता मित्र विवेक कुमार, जो अपने लेटर जो लिख रहे हैं, जो संस्कृत में लेटर लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिखेंगे नीचे में भवता मित्रम विवेक कुमार, है ना, आपका विवेक नाम हो, जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है कि अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। अवकाशीय कहने का मतलब ये होता है कि हम छुट्टी के लिए पत्र लिखें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। आपको एग्जाम में इस सवाल पूछा जाता है कि आप अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के छुट्टी या तो 3 दिन का छुट्टी के लिए आपने एक आवेदन पत्र लिखें। चलिए, तो आवेदन पत्र लिखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सेवनम, जैसे सेवा में लिखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे सेवयम। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे सेवयम प्रधान अध्यापक महाभाग्य, मतलब लिखते हैं दूसरा में प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ लिखेंगे प्रधान अध्यापक महाभाग्य कहने का मतलब महोदय होता है। चलिए, उसके बाद जिस स्कूल का आपका नाम होगा वो लिखेंगे जिला स्कूल पटना, या तो आपका जो भी स्कूल का नाम होगा या तो जिस भी स्कूल का नाम आपको पता होगा वो लिख सकते हैं। इसमें दोनों कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप स्कूल का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिला स्कूल पटना, तो पटना के जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने स्कूल का नाम पता होगा तो और अच्छे से स्कूल का नाम लिखेंगे तो और ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और एक बात बता रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे सवनय निवेदन अस्ति यथा मम भातु विवाह सब भविष्यति अहम विद्यालय आगंतु न। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि सर सवनय निवेदन ये है कि मैं अपने भ्राता मतलब भाई के विवाह में स्वतः भविष्यति हम विद्यालय आगंतु, मतलब हम विद्यालय आने से असमर्थ हैं। मतलब किस कारण से, तो हमारा भाई का शादी है, इस कारण से हम विद्यालय में आने की नहीं आ पाएंगे, है ना, मतलब अवकाश रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अतः महा दिन द्वय अवकाश प्रदानम मम अनुग्रहिन्तु श्रीमान धन्यवाद। कहने का अर्थ यह है कि आपसे अवकाश मतलब अवकाश है, मतलब हम 2 दिन इसमें 2 दिन का 3 दिन का नहीं किया गया, सिर्फ बोला गया कि अपने भाई के विवाह में हम अवकाश पर रहेंगे। मतलब आपसे आग्रह है श्रीमान, आपसे आग्रह है कि मैं इसको हमें स्वीकार करेंगे श्रीमान धन्यवाद। मतलब उसके बाद धन्यवाद भी कर रहे हैं, है ना, कि धन्यवाद सर। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ तिथि कि हम इतना तारीख 6/1/2025, मान लीजिए आप कोई भी डेट ले सकते हैं, जिस दिन आपको छुट्टी लेना होगा लिखना होगा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तिथि दर्शा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका भवता शिष्ट महेश वर्ग 10वीं क्रमांक, जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे होगा वो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि आपका सेक्शन पता होगा तो आप सेक्शन लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं देंगे, सिर्फ भ्राता शिष्ट महेश कुमार जो आपका नाम होगा वो लिखेंगे, वर्ग 10वीं और रोल नंबर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो ये चीज़ लिखेंगे। और बात बच्चों, बहुत लोगों को डिमांड हो रही है ना कि सर हमें जो पिछले बार की क्वेश्चन की बात किया जा रहा है ना, कि पिछले बार जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हमको बताया जाए। तो आपको हम कल भर हमें टाइम नहीं है, कल कुछ काम की वजह से थी हमें नहीं रह पाएंगे, तो कल आपको हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल की बात हम करते हैं। आपको 15 नहीं 16 जनवरी से जो पिछले बार जो क्वेश्चन जो भी आपको पूछा गया वो सारे क्वेश्चन को हम
आपको डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चन भी बताएंगे। आप अगर हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल देंगे जो आपको पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका क्वेश्चन ही हम डाल देंगे ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चा हो जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमें कॉल ना करके मैसेज करेंगे, मैसेज कर देंगे कि सर हमें ग्रुप एडमिट कर दिया जाए, तो हम आपको एडमिट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप लोग मैसेज में ही लिख दीजिएगा सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे लिखा हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं, या तो कम्युनिटी में बहुत सारे नंबर वहां पे होगा, आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं, वहां से भी आप लोग हमारे कांटेक्ट कर लेंगे। ये जो भी नंबर है आपका व्हाट्सअप नंबर ही है, कॉलिंग नंबर दोनों। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें चार को बताया, तो 2 हम समझ लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा की। तो तीसरा में है मेरा ये सवाल कि अपनी बहन की मंगलम वैवाहिक बेला में पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की अवकाश की मांग की गई है। कहने का अर्थ ये है सीधा बच्चों कि अपनी बहन की शादी में वैवाहिक कार्यक्रम में वैवाहिक बेला में पत्र लिखे जिनमें से 2 दिनों की अवकाश मतलब 2 दिनों की छुट्टी के लिए मांगा जा रहा है। चलिए, तो अपने किससे मांग रहे हैं, तो अपने कोई शिक्षक से ही, अपना प्रधानाध्यापक से मांग रहे हैं। चलिए, तो और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर आपको कल एक वीडियो अपलोड होगा और हम कल 16 जनवरी को आपको एक वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि हम कल आपको नहीं रहने की वजह से थी, आपको हम कोशिश ये करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे कि 2 अपलोड कर ही लें वीडियो। चलिए देखिए, कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है, लिखेंगे शबनम प्रधानाध्यापक महोदय जिला स्कूल आरा। आपका जो स्कूल है जिला स्कूल आरा करेंगे, जिला स्कूल आरा। और बात एक ध्यान दीजिएगा कि कल जो है आपको कल या तो परसों एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, हम आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। संस्कृत सामान्य से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव को हम 2 पार्ट में लाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। चलिए ओके, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए 2 वीडियो दोनों दिन रहेगा, अपलोड कल भी होगा, कल अगर हम छुट्टी पे ही हैं फिर भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे करा सबने निवेदन अस्ति यत भागनी विवाह। भागनी का मतलब होता है बहन, इतना समझ लीजिएगा। भागनी मतलब भागनी नहीं होता है, भागनी का मतलब होता है अपनी बहन। विवाह स्वतः भविष्यति यह विद्यालय अगंतु असमर्थ है। असमर्थ का मतलब होता है नहीं आना, है ना, कि हम विद्यालय आने से असमर्थ हैं, है ना। अतः दिन द्वार अवकाश पर भवंतु मम अनुग्रह। इस दिन द्वादश का मतलब होता है 2 दिन, है ना। कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन हम अवकाश पे रहेंगे। अवकाश करने का मतलब कि 2 दिन के हम छुट्टी पे रहेंगे। बहुत सारे आप लोग सुने होंगे कि हम अब कई टीचर बोलते हैं कि हम 2 दिन के लिए अवकाश रहे। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधी कि 2 दिन के सब छुट्टी पे है। चलिए भवंतु मम अनुग्रह मतलब कि आग्रह कर रहे हैं आपसे, है ना। यहाँ पे डाल देंगे तिथि 5/1/2025। आप जिस डेट को लिख रहे हैं, आप एग्जाम में जिस डेट को लिखेंगे उसी डेट को दर्शा जाएंगे। यहाँ तो हम अपने मन से डेट डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे भवतम सिस्टर प्रियंका। अपनी आप जो लड़की है तो अपना नाम लिखेंगे, लड़का है तो अपना नाम लिखेंगे। वर्ग 10वीं क्रमांक 4 मतलब रोल नंबर जिसको बोलते 4 है। तो ये सारी चीज लिख देंगे। आपका 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर संस्कृत में बधाई दे। अगर मान ले जाए कोई भी आपकी दोस्त हो या फ्रेंड हो, अगर आपको अच्छे अंक से मतलब सर्वोच्च कहने का मतलब होता है सबसे उत्तम, मतलब सबसे अच्छे अंक से अगर पास करते हैं
तो उनको बधाई देते हैं। तो बधाई, अब तो मोबाइल की जमाना है तो मोबाइल पे ही बधाई दे देते हैं। अगर बाई चांस आपको बोला जाए एग्जाम में कि संस्कृत में बधाई दे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जिस स्कूल का होगा तो हरि प्रसाद, यहाँ पे हरि प्रसाद दास स्कूल आरा, आपको स्कूल का नाम जो भी होगा लिख देंगे। यहाँ डेट डाल देंगे, जो भी आपकी डेट है ना, जिस डेट में लिख रहे हैं उस डेट डालना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिय मित्र, जो आपका मित्र का नाम है लिखेंगे प्रिय मित्र। सभी प्रेम नमो नमः, मतलब सभी प्रेम, सब प्रेमा नमो नमः, मतलब कि आप सब ठीक है ना। प्रेमो नमो नमः मतलब यही होता है, आपको प्रणाम जिसको बोलता है, या तो दोस्ती यारी में जो भी है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे भक्ता पत्रम मया अज्ञातम यत् तुमाम यदि नमः, मतलब आपको हम आशीर्वाद और स्नेह कर रहे हैं असित। अहम मैं तब कर पत्र प्राप्त बन, अहम मने मैं वार्षिक परीक्षा फल स्थान प्राप्त है ना, प्राप्त बन मतलब हम प्राप्त किए हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थान अभ्यासम करोमि, अभ्यासम एवं कर्णिक सिंधर, मतलब इसका कहने का अर्थ यह है, साफ शब्दों में कहा जाए तो हम अपने मित्र को कि आपने बहुत परिश्रम अभ्यास किए हैं तो अब जाके आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे सब प्रेमा नामा, यहाँ पे आपका मित्र का नाम डाल देंगे। यहाँ व्रतम मित्रम राकेश कुमार, जो भी आपका नाम होगा, राकेश हो, दिनेश हो, महेश हो, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 4 को हम आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए हम बताए गए हैं, तो ये आवेदन पत्र में आप आसानी से क्या करेंगे, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको याद कर लेंगे, है ना। तो इसको याद करके थोड़ा 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको कैसा सवाल आया जाए तो आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा और दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, ताकि हम आप लोगों को बीच ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।